Hello, dear friends. Today we'll discuss about the lecture number 13, strain energy. Dear friends, today's lecture we discussed about the loading of the strain energy parts. First one is gradual, sudden, and impact. These three loads are acting on body and its behavior. Now, how to analyze these three types of loading acting on a beam or any properties, and then study of the strain energy. What's the energy can be stored in the body, and what's the releasing resistance of the structure of the body, and both are study and to use the finally the strain energy of the particular body acting in this load. Now, first of all, basically three types of load acting on body due to strain energy. One is gradual load, sudden load, and impact load. Dear friends, first of all, gradual load किसको बोलते हैं? बेसिक सी लैंग्वेज में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. ग्रेजुअल लोड यानी कि मैं एक ग्राफ बना दूं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम. दैट इज स्ट्रेन एंड दैट इज स्ट्रेस. load applied the body load applied the body constantly as a basically stress strain is developed in the body. That is gradually process. Suddenly load is same as it is. The second, the suddenly load is the load is gradually applied. Load is gradually sudden means load is applied is stress is increases. The stress is increases, oppositely directly strain is increases. So this is a strain energy. That is a suddenly load. And impact load means impact load हम किसको बोलेंगे? तो पर्टिकुलर कोई हाइट से जस्ट मिनट देखिए, इम्पैक्ट लोड में क्या होता है, पर्टिकुलर एक हाइट के ऊपर गिरा, यानी कि वहां पे स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हुई. Strain energy is proportionality is also strain is given, but originally structures is also is provided as a gradual. So both are developed. That is change in length, and that is the due to change in length of heights of above the heights is impact of the body. That is impact load. हम तीनों का एक एग्जांपल ले लें. ग्रेजुअल लोड यानी कि हमारा जो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में डियर फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि अभी हम जो घर में रह रहे हैं, तो वो घर में जो लोड ऊपर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया गया है, तो जो स्लैब पे जो लोड आ रहा है अभी, उसको हम ग्रेजुअल लोड ले सकते हैं. बिकॉज द टाइम ड्यूरिंग द within a elastic limits, the totally load acting on the body, but acting on the surface, the deflection is produced, but लोड इज लोड रिमूव करने के बाद वो पर्टिकुलर अपनी पोजीशन पे आ जाता है. तो दैट्स इज ग्रेजुअल. सडन लोड में क्या होता है, सडन लोड में आपने उसको उसके ऊपर लोड ले लिया, बट जब भी आप लोड को रिमूव करोगे, तो लोड रिमूव करते वक्त आपको जरूरत नहीं है कि वो थ्रू आउट से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. कुछ ना कुछ उसमें इलास्टोप्लास्टिक और प्लास्टिक चेंज मिलेगा. दैट्स इज लास्टली इम्पैक्ट लोड सेम एज इट इज सडन लोड. इम्पैक्ट लोड में क्या होगा, बेसिकली इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, कोई भी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइज मशीन आपने देखा होगा कि जब भी उसके ऊपर पंचिंग मशीन होता है, टक 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 ऐसे आवाज के साथ कंटिन्यूसली उसके ऊपर इंपैक्ट देता है. दैट्स इज इम्पैक्ट लोड. आज हमको डियर फ्रेंड्स इन तीनों के बारे में डीप में पढ़ना है. क्लियर? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टुडेस बिकॉज दे वेरी यूजफुल इन द जीपीएससी सिलेबस. IES Indian Engineering Service syllabus also is very useful to a competitive men's examination. Dear friends, so today we will discuss the next topic is strain energy due to axially loaded. Axial load. Strain energy due to axial load.
तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ओरिजिनली हम लेंगे, एक ग्राफ हमारा बनेगा, सॉरी, एक ग्राफ बनेगा हमारा लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, और दूसरा बनेगा रेजिस्टिंग वर्सेस डिफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसलिए आपको याद रहे। लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन एंड रेजिस्टेंस वर्सेस डिफॉर्मेशन। रेजिस्टेंस कितना है हमारा, तो रेजिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे आर, डिफॉर्मेशन तो हमारे पास वही है डेल्टा, डिफॉर्मेशन इज डेल्टा, और लोड हम देंगे पी। तो वो ये जो ग्राफ है एक्चुअल लोडिंग ग्राफ, तो उसमें हम क्या देखें, इसमें हम ले लेते हैं जैसे ही लोड बढ़ता जाएगा एक्चुअल लोड में, अब देखें जैसे ही लोड में बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, डिफॉर्मेशन इज क्रिएटेड सेम एज इट इज। तो हम यहाँ पे देखें उसको यहाँ पे ग्राफ के द्वारा करेंगे तो बीच में हमको एक एरिया डेवलप होगा, क्लियर। तो वो जो एरिया डेवलप हुआ दैट्स इज रेजिस्टिंग वैल्यू, और रेजिस्टिंग वैल्यू क्या करेगी, वही पोर्शन को रेजिस्ट करने के लिए एक ऑपोजिशन फोर्स, तो रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो यानी कि एक्शन लोड इज वन टाइप्स ऑफ ऑल्सो इज नॉन एज ग्रेजुअल लोड। क्लियर। अभी डियर फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में एक बात हुई थी कि स्ट्रेन एनर्जी यू का इक्वेशन आया कहां से, तो आपको उसका भी आंसर आज मिल जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन आया कहां से, तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू एरिया अंडर पी डेल्टा डायग्राम। P delta means that is P and this is delta. Delta is also is denoted here. Area under P delta diagram. So what is area? Area is equal to 1/2 base. Base कितना है यहाँ पे? तो base तो आपको पता है delta. And height कितनी है P. क्लियर। अभी मैं ऐसा काम कर सकता हूं, अभी हमने स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर में डेल्टा यानी कि क्या हुआ, चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू हम पीएल अपॉन ए ले सकते हैं, ओके। और पी की जगह लोड सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, तो हम P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं वो दोनों को यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, 1/2 डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन ए इंटू P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अभी 1/2 P अपॉन ए इज ऑल्सो इज सिग्मा, डियर फ्रेंड्स। अभी हमने लिया था सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन, तो सिग्मा एल अपॉन ई इंटू सिग्मा इंटू ए। तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए इंटू एल अपॉन ई। अभी डियर फ्रेंड्स एरिया इंटू लेंथ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम में लिख सकता हूं। तो टोटल हमारा क्या आएगा, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू वी, ये इक्वेशन हमको मिलेगा।
तो जो इक्वेशन जो हमको मिला था वो यहां से मिला था, यानी कि जब भी मैं पूछूं स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेन एनर्जी यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2e इंटू वी। 2e इंटू वी कहां से आया है, तो जीपीएससी में आपको पूछ सकता है, तो अंडर द पी डेल्टा डायग्राम। अब पी डेल्टा डायग्राम कहां से आया है, तो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन से। द लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कौन से लोड का लिया है, दैट्स इज ग्रेजुअल लोड। डियर फ्रेंड्स, अभी ऊपर ऊपर से हम पढ़ेंगे वो नहीं चलेगा, हमको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये पूरी बात हुई थी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्शन लोड से हमको क्या मिला, स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा स्क्वायर 2e इंटू वी। ठीक ठीक है डियर फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग। वही बात हमने अभी जो आगे पढ़ी थी, वही बात को लेके हमको आगे बढ़ना है। तो फिर से हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन। आपको याद रखना है, एक ग्राफ करना है लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, एंड सेकंड ग्राफ होना चाहिए रेजिस्टेंस वर्सेस डिफॉर्मेशन। ये दोनों ग्राफ को हमको लेके आगे बढ़ना है, तो हम दोनों ग्राफ ड्रॉ करते हैं डियर फ्रेंड्स। देखें आप, सेम एज इट इज। अभी हम बात करते थे अभी थोड़ी देर पहले, जैसे ही लोड आएगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट कर देते पी, यहाँ पे डेल्टा। अभी डेल्टा ये नहीं लेना है, तो आप लोग ये भी ले सकते हो, डेल्टा दैट इज रेजिस्टिंग फोर्स एंड इज डेल्टा। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जस्ट सेकंड्स, थोड़ा हाईलाइट कलर देता हूं। जैसे ही लोड बढ़ेगा वैसे क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा। लोड इज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट, सेम एज इट इज रेजिस्टेंस। अभी हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट की ही बात करें, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट अभी हम जाने वाले हैं नहीं। सेकेंडली, द हियर इज ऑल्सो same as it is load acting on a body, the resisting force per unit deformation is created. Just second. Okay, तो ये क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, वर्क डन हुआ। जस्ट मिनट, ये जो हुआ, ये पोर्शन के अंदर आप देखें, that is work done। सेम इज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, वही पोर्शन का सेम। हम जस्ट मिनट, अब देखें, तो यहाँ पे क्या होगा, वो पोर्शन का एनर्जी एनर्जी स्टोर। अभी देखें, दोनों को मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन, यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी स्टोर। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 पी इंटू डेल्टा, और एनर्जी स्टोर कितनी हुई, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू डेल्टा। तो अभी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर। वर्क डन हमारा कितना है डियर फ्रेंड्स,
तो वर्क डन 1/2 P इंटू डेल्टा, और एनर्जी स्टोर हमारी कितनी हुई 1/2 R इंटू डेल्टा। अभी अब देखें 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इज कैंसल, टोटली P इज इक्वल टू R। अभी R का हम लेंगे कि R इज ए रेजिस्टिंग इक्वेशन। स्ट्रेस की डेफिनेशन आप जब भी बोल रहे थे इन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R हमको क्या मिलेगा सिग्मा इंटू ए, तो P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा क्या आएगा सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू, तो वो हमको किस में रखना है एनर्जी स्टोर वाले इक्वेशन में। तो एनर्जी स्टोर वाले इक्वेशन में हम रखेंगे तो सेम इज इट यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2e इंटू वी, तो सिग्मा के जगह पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो प्रीवियस हमने प्रूव किया वही सब कुछ आएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू सेम ही रहेगा सिग्मा स्क्वायर 2e इंटू वी। क्लियर, तो दैट्स इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग। अभी हम जो बात करने वाले हैं दैट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडनली लोड। सडन लोड में फिर से वही ग्राफ हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, पर यहां से अभी ग्राफ में बड़ा चेंज, में ग्राफ इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं आपको पता चला, आपको ऐसा लगे कि मुझे अभी पता चल गया मेरे माइंड में है क्या होने वाला है, तो बाद में आप ग्राफ मत ड्रॉ कीजिए। पर जब तक आपको पता नहीं चल रहा है तब तक आप ग्राफ से ही समझेंगे तो आपको क्या है कॉन्सेप्चुअली बेसिक पक्का हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे मैं सडनली सेम एज इट इज P डेल्टा R एंड डेल्टा, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, रेजिस्टिंग वर्सेस डिफॉर्मेशन, that is also is work diagram, that is एनर्जी स्टोर रेजिस्टिंग एनर्जी डायग्राम, यानी कि स्टोर एनर्जी डायग्राम, कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है मटेरियल। वर्क डन अभी हम देखें स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन लोडिंग, हमने बताया था सडन लोडिंग में क्या हो जाएगा P इज सडनली इंक्रीज एंड दिस इंक्रीज इज ऑपोजिट टू हियर इज चेंज इन लेंथ, तो ये टोटल पार्ट क्या होगा वर्क डन का होगा। वर्क डन सेम इज इट इज रेजिस्टिंग में वो मटेरियल क्या है अभी वही पोजीशन है विथ इन इलास्टिक लिमिट, तो उसमें क्या होगा उसमें वर्क डन कितना आएगा, तो दैट्स इज उसमें एनर्जी स्टोर वर्क डन इज इक्वल टू P into delta and energy stored is equal to one of to R into delta, तो दो both are equal, P into delta is equal to 1 of 2 R into delta, just a minute, sorry, delta is cancel out, 2P is equal to R, क्लियर, तो सिग्मा इज इक्वल टू 2P अपॉन A, ये इक्वेशन हमारा आएगा, दैट्स इज सडन लोड। ठीक है, तो उसके स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू वी, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या आएगा 4P स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर 2E इंटू वी, तो सेम इज इट 4 सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू वी, दैट्स इज स्ट्रेन एनर्जी फॉर ग्रेजुअल, that's is strain energy due to sudden।
तो सडन में स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी, और स्ट्रेस कितना बढ़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेजुअल लोडिंग। क्लियर। तो आपको याद रखना है, स्ट्रेस, द maximum stress induced due to suddenly applied load is twice the stress induced when same load is applied gradually. The strain energy in sudden load is 4 times strain energy due to gradual load. यानी कि strain energy due to sudden is equal to 4 times of gradual load. मतलब कि sudden is equal to gradual की 4 गुनी, वो क्या होगी, हमको sudden को मिलेगी। तो ये आज के दिन का हमने पूरा सा काम किया। फिर से हम समझ लेते हैं हमने आज क्या क्या दोहराया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोडिंग में हमने लिया ग्रेजुअल एंड सडन, इंपैक्ट लोड को हमने आज बाकी रखा। सेकंडली हमने क्या लिया कि ग्रेजुअल लोड अप्लाइड होने के बाद ड्यू टू स्ट्रेन एनर्जी and sudden load due to strain energy, ये पूरा हमने आज ये पढ़ा। तो मुझे पता होगा आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। और लास्ट में हमने 2 चीज सीखी, स्ट्रेस ऑफ सिग्मा ग्रेजुअल इज इक्वल टू 2 टाइम्स sigma sudden is equal to 2 times of sigma gradual, and strain energy sudden is equal to 4 times of strain energy gradual। ये पूरा हमने डियर फ्रेंड्स आज के लेक्चर में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भी आएंगे तब स्ट्रेन एनर्जी सडन, ग्रेजुअल एंड सडन तो पूरा हो गया, अभी बाकी रहेगा इम्पैक्ट लोड, और उसके तुरंत बाद हम आपको सिखाएगा एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल कैसे सोल्व करेंगे। बिकॉज द यूनिवर्सिटी एग्जाम में 4 या 7 मार्क्स में स्ट्रेन एनर्जी के चैप्टर के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो किस तरह करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर मजा आया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो फिर से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।